छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का गठन फरवरी 2004 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के पश्चात महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आवास, दीनदयाल आवास, अटल विहार, सामान्य आवास एवं शासकीय योजनाओं हेतु लगभग 85,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया या निर्माणाधीन है, जिसमें से लगभग 85% मकानों का निर्माण कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस प्रकार मंडल द्वारा सबके लिए आवास सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन हेतु भागीरथी प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सभी के लिए सतत विकास के जरिए सस्ता आवास उपलब्ध कराना अपनी जिम्मेदारी समझता है। बोर्ड द्वारा बनाए गए 85% से अधिक मकान LIG और EWS तबके से आने वाले परिवारों के लिए हैं। आवास योजना संबंधी सभी लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मुख्यतः 5 अंतर संबंधी मुख्य बिंदु चिन्हित किए हैं। ग्रामीण इलाकों में घरों की संख्या में इजाफा, आवासीय विकास में कोऑपरेटिव सेक्टर की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार की भूमिका को और अधिक सशक्त करना और कानूनी तथा नियामक सुधारों के साथ ही साझेदारी पर जोर देते हुए एक स्वस्थ माहौल तैयार करना। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए भी आधारभूत ढांचे के विकास की जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आवास प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है। इसमें दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कार्यों का विशेष स्थान है। वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियतों और उनकी जरूरतों का भी खास ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ऐसा माहौल वाला शहर तैयार करना चाहता है जहां एक इको फ्रेंडली वातावरण हो और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल पर जोर हो। ई गवर्नेंस की दिशा में पहल करते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लाभार्थियों और सरकार के बीच पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक ई आवास वेबसाइट भी तैयार की है। इससे लोगों को काफी लाभ हुआ है। राज्य की आवास योजना देश की नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी और वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए आवास रणनीति के आधार पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य आने वाले 10 सालों में अपने नागरिकों को आवश्यक सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अटल विहार योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के मकसद से छत्तीसगढ़ में एक नई स्कीम चलाई है। ये स्कीम एक तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायक योजना के रूप में काम करेगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड 10 फरवरी 2017 से ही कम आय वाले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले एवं मध्यम वर्ग के लिए 3 तरह के फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें जूनियर MIG 2, LIG 1 और EWS 1 शामिल हैं, जो कि अलग अलग साइज और कीमतों पर उपलब्ध होंगे। सामान्य आवास योजना मंडल के द्वारा विभिन्न स्थानों पर हितग्राहियों की मांग अथवा नगरीय विकास के संभावनाओं के आधार पर सभी आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु जैसे उच्च आय वर्ग HIG, मध्यम आय वर्ग MIG, निम्न आय वर्ग LIG एवं अल्प आय वर्ग EWS हेतु पृथक पृथक श्रेणी में भवनों का निर्माण किया जाता है। सामान्य आवास योजना के अंतर्गत बोरिया कला रायपुर के 120 एकड़ भूमि में कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जहां 4,141 मकानों का निर्माण किया जाना है। बिरदा तथा नरदहा रायपुर में क्रमशः 1,064 और 275 मकानों का निर्माण किया गया है। सेजबहार फेज 2 में विभिन्न श्रेणियों के 1,296 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका पंजीयन जारी है। इसके अलावा सामान्य आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के अन्य शहरों जैसे खारून ग्रीन्स, कुम्हारी, तालपुरी, दुर्ग, ट्विन सिटी, भिलाई, कबीरनगर, हिमालयन हाइट्स, शंकरनगर सरहद, कचना, रायपुर तथा अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।
दीनदयाल आवास योजना। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित निम्न आय वर्ग LIG श्रेणी के हितग्राहियों हेतु इस योजना में भवनों का निर्माण किया जाता है। शासन के द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। योजना स्थल की उपलब्धता तथा आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र अथवा बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाता है। भवनों का आवंटन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जाता है। अटल आवास योजना। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित इस योजना अंतर्गत अल्प आय वर्ग EWS के हितग्राहियों हेतु स्वतंत्र अथवा बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाता है। इस योजना हेतु शासन द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यतः यह योजना उपनगरीय क्षेत्रों, तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में लगभग 8,806 मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अटल विहार योजना। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित इस योजना अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों हेतु HIG, MIG, LIG एवं EWS भवनों का निर्माण किया जाता है। इस योजना अंतर्गत शासन द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। अल्प आय वर्ग EWS के हितग्राहियों को प्रति भवन रुपए 80,000 तथा निम्न आय वर्ग LIG के हितग्राहियों को प्रति भवन रुपए 40,000 अनुदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने डिपॉजिट वर्ग के तहत काफी सराहनीय काम किया है। जोरा रायपुर में चिंतन कुटीर का भी निर्माण किया गया। जगदलपुर से मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियानार में लगभग 118 एकड़ की भूमि चिन्हांकित की गई है। इस टाउनशिप में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मॉडर्न स्कूल, सामुदायिक भवन एवं अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस कॉलोनियों के निर्माण के साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा राज्य में आवास के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों को देश भर से सराहना मिल रही है। पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा खपत को सीमित करने की दिशा में अमूल्य योगदान के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए खुद को 2016 अवार्ड से भी नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को कम दरों पर आवास निर्माण और EWS श्रेणी में अपने योगदान और बेहतरीन निर्माण कार्य के लिए एसोचैम अवार्ड 2014 से भी सम्मानित किया गया।